आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। करप्शन मामले में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। पूजा सिंघल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार से भी तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच ईडी की तरफ से कोर्ट को दिया गया आरोप पत्र जी बिहार झारखंड के हाथ लगा है, जिसकी कुछ मुख्य बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2007 से 2013 के बीच कई बार सरकारी धन की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 2007 से 2013 के बीच पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 43 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए थे। मामले में एक आरोपी जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने 4 मौकों पर अधिकारी पूजा सिंघल को रिश्वत दी। सीएस सुमन कुमार के हनुमान नगर रांची के आवास से 17 करोड़ 49 लाख रुपए बरामद किए गए, जबकि दफ्तर से करीब 29,70,000 रुपए बरामद किए गए। आरोप पत्र में यह भी लिखा है कि सीएस सुमन कुमार ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके घर से बरामद रकम का अधिकतर हिस्सा पूजा सिंघल का है, जिसे पूजा सिंघल या उनके पति के कहने पर इकट्ठा किया गया था। इतना ही नहीं, पूजा सिंघल के कहने पर सुमन ने एक बिल्डर को पल्स अस्पताल की जमीन के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। सुमन के मुताबिक पल्स अस्पताल के निर्माण और प्रबंधन में पूजा सिंघल पूरी तरीके से शामिल थी। पल्स अस्पताल में पूजा सिंघल और उसके परिवार का पैसा लगा हुआ है, यानी कि जो पूरी जानकारी हाथ लगी है, जी बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से करप्शन का ये पूरा नेटवर्क, भ्रष्टाचार का ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसकी तलाश ईडी को थी और ईडी ने आखिरकार इससे पर्दा उठाया है और लगातार पूछताछ जारी है। हमारे तमाम संवाददाता भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन और कामरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बात करेंगे चंदन, अगर आपसे पूछें कि आज दिन भर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ अभी हो रही है इस वक्त? देखिए, आज लगभग 10:30 बजे के आसपास पूजा सिंघल को होटबार जेल से ईडी दफ्तर लाया गया और वहां दिन भर पूछताछ चली है। मेडिकल की टीम आज भी उनके हेल्थ की चेकअप की, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि ईडी ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से पहले मजबूत आधार तैयार किया और उस आधार में से जब ईडी की रेड पड़ी थी पूजा सिंघल के कई ठिकानों सहित उनके सीए के ठिकाने पर, तो उस दौरान सीए के आवास से जो 17 करोड़ से ज्यादा की राशि और सीए के दफ्तर से लगभग 29 लाख से ज्यादा की राशि बरामद हुई थी। उसमें सीए ने स्वीकार किया है कि ज़्यादातर रकम जो है वो पूजा सिंघल के हैं। साथ ही ईडी ने जब कोर्ट में रिमांड के लिए 12 दिन की अवधि मांग की जा रही थी ईडी की तरफ से, तब भी ये बताया गया था कि जो अरेस्टिंग हुई है पूजा सिंघल की, पूजा सिंघल पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं और इन पे वो मनरेगा का मामला, मनरेगा के दौरान जो चाहे वो खूंटी, चतरा या पलामू का मामला हो, जब डीसी थी उस दौरान के जो आरोप थे, और उसके बाद अभी जो सुमन कुमार जो उनके सीए हैं, उनके घर से करोड़ों की रकम बरामद हुई थी, उस मामले में जब सीए ने यह स्वीकार किया कि ज़्यादातर रकम आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के हैं, तो उसको ग्राउंड बनाकर गिरफ्तारी की गई है। और उसमें भी जब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी होती है, उसके पूछताछ के जब ईडी उन्हें सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाता है, लगभग पहले दिन 9 घंटे पूछताछ चलती है और दूसरे दिन भी लगभग 6 घंटे तक पूछताछ चलती है। और जब पूजा सिंघल कह सकते हैं लगभग 17 घंटे के पूछताछ के दौरान ईडी को सहयोग नहीं करती हैं, तब लगभग 4:30 बजे के आसपास गिरफ्तारी के लिए जब पूरा आधार ईडी के पास तैयार हो जाता है, तब पूजा सिंघल को हिरासत में गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूजा सिंघल पे जो आरोप लगे हैं या उनके सीए ने जो ये स्वीकार किया है, जो पल्स हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल में 3 करोड़ अगर कैश किसी भी एक बिल्डर को दिया गया, तो इसके अलावे भी करोड़ों के कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है इस हॉस्पिटल में, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदने हो या फिर अन्य जो अस्पताल के निर्माण के जरूरी चीजें हैं, उन सभी चीजों में कैश का ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पर हुआ है।
तो एक तरफ जहां मनरेगा में गड़बड़ी का मामला है, दूसरी तरफ जब ईडी की रेड होती है और उनके सीए के आवास से जो करोड़ों के कैश बरामद होते हैं, इसके अलावे जो कई कागजात बरामद होते हैं, तो ईडी ने उनके गिरफ्तारी का पुख्ता आधार बनाया और उसी आधार पे जब उन्हें ईडी के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया था तब 12 दिन के रिमांड की मांग की गई थी। हालांकि 5 दिन का रिमांड मिला है ईडी को, तो लेकिन जिस तरह से जो साक्ष्य ईडी की तरफ से जुटाए गए हैं, जो तथ्यों को ईडी इकट्ठा कर रही है, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि फिलहाल तो पूजा सिंघल ईडी के इस मकर जाल में फंस चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो उन पे चार्ज लगा है उसमें उलझती जा रही हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी जब उनसे लगातार 5 दिनों के रिमांड पर पूछताछ करेगी तब क्या वो परत दर परत जो कड़ियां ईडी जोड़ना चाहती है, जिन कड़ियों को ढूंढना चाहती है, उसमें ईडी को कुछ हाथ लग पाता है या फिर और रिमांड बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि उनके सीए को 5 दिन के पहले रिमांड पर लिया गया था, ईडी ने लिया था, लेकिन फिर आज उनके रिमांड की अवधि 4 दिन बढ़ाई गई है। तो कहा जा सकता है कि आयुष अधिकारी पूजा सिंघल की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी में सिर्फ मनरेगा के मामले ही अब नहीं है, अब उनके सीए के यहाँ से जो करोड़ों के कैश बरामद हुए हैं और उनके सीए ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये जो इसमें अधिकतर राशि पूजा सिंघल की ही है, तो वो भी एक मामला मजबूत आधार बन गया है। बिल्कुल चंदन, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ था करप्शन का, उसको यहां पर तोड़ने की कोशिश में ईडी जुटी हुई है, उसको लेकर पूछताछ हो रही है। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आई कि पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो ईडी पूछताछ कर रही है तो उसमें अब पूरा पता चल पाएगा कि अपने पूरे करियर के दौरान पूजा सिंघल ने कितनी अवैध संपत्ति बनाई है। कामरान जी, जाहिर सी बात है, पूजा सिंघल को जब रिमांड में लिया जा चुका है तो अब उनसे पूछताछ जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही होगी। लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि अगर बात शुक्रवार की करें, यानी पिछले शुक्रवार को तकरीबन 1 सप्ताह पहले जब राजधानी रांची सहित पूरे राज्य और आसपास के राज्यों में छापेमारी होती है, छापेमारी में रांची के कोकर स्थित आवास से, जो कि सुमन कुमार जो कि सीए हैं, उनके आवास से 17.5 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है। तो अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं आई थी, लेकिन हमने सोर्सेज के हवाले से तमाम खबरें दिखाई थी और उन सोर्सेज के हवालों से दिखाए गए खबरों की पुष्टि आज की जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं उसमें साफ तौर पर उसकी पुष्टि होती है। क्योंकि सीए सुमन कुमार के आवास से 17.5 करोड़ यानी 17,49,87,200 रुपए बरामद हुए थे, इस बात की पुष्टि होती है। वहीं हमने क्योंकि सोर्सेज के हवाले से यह भी दिखाया था कि पूजा सिंघल जब ईडी की कस्टडी में मौजूद थी तो उनसे जब पूछताछ की जा रही थी उस दौरान क्या क्या सवालात पूजा सिंघल से पूछे गए थे। इस मामले पर 5% कमीशन की बात जो आई थी कि जो जूनियर इंजीनियर हैं उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 5% कमीशन जाता है, इस बात का भी जिक्र किया गया था। तो आज तमाम चीजें इस कॉपी में परत दर परत दिखती जा रही हैं, परत दर परत खुलती जा रही हैं। लेकिन हमने तमाम खबरों को सोर्सेज के हवाले से चलाया था, लेकिन आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है। जब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं तो साफ तौर पर अब पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर और भी बढ़ती नजर आ रही है। और जैसा कि कल हमने ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि सुमन कुमार पूरी तरीके से ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो तमाम जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कॉपी में जानकारियां दर्ज हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सुमन कुमार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम जानकारी ईडी के साथ साझा कर रहे हैं। और बात अगर पूजा सिंघल की करें तो पूजा सिंघल को हिरासत में लिया गया और अब पूजा सिंघल को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। तो ईडी के पास कई ऐसे सवालात हैं जिसका सीधे तौर पर पूजा सिंघल से सवालात किए जाएंगे और उसका जवाब पूजा सिंघल से निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से रिमांड कॉपी में तमाम चीजें दर्ज हैं, तमाम चीजों का सीए सुमन कुमार के बयान को जिस तरीके से कोट किया गया है, इतना तो साफ है कि पूजा सिंघल की जो परेशानी है वो अब कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है। जी राजेश। बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आई है कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं, जितने संपत्ति का पता चला है, आखिर
किस तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए ये अकूत दौलत कमाई गई है। चंदन का एक बार फिर से रुख करेंगे। चंदन, आपने भी सुना जो अभिषेक कह रहे थे कि 5% कमीशन की बात है और ये पूरा नेटवर्क है। हम भी अपने दर्शकों को हमने भी जानकारी दी कि ये आज की बात नहीं है, पिछले 10-15 सालों के आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं और ये भी सामने आ गया है कि किस तरीके से ये जो करोड़ों की दौलत है, जो तस्वीर सामने आई थी, उसको किस तरीके से इकट्ठा किया गया था। चंदन, बिल्कुल, ईडी ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी को लेकर जो मजबूत आधार तैयार किया है, जो कागजात तैयार किए हैं, बाकायदा उसमें ईडी ने जिक्र किया है जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा का कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उसके जो करप्शन के जो 5% जो कमीशन था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता था और उस दौरान जो है पूजा सिंघल वहाँ की डीसी थी। इसके अलावा उन तीनों मामलों का जिक्र किया गया है, जब वो खूंटी की डीसी थी, पलामू की डीसी थी, चतरा की डीसी थी। तो कहा जा सकता है कि ईडी ने मजबूत होमवर्क के आधार पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की है और इसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि पूजा सिंघल जब उन्हें सम्मन देकर बुलाया गया तो वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी, या कहें कि संतोषजनक जवाब जो है वो ईडी के लोगों को नहीं दे पा रही थी। जबकि सुमन कुमार जो उनके सीए हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। पल्स हॉस्पिटल में जो करोड़ों की लागत से जो पल्स हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है या उसके ज़मीन की खरीद को लेकर जो कैश इन्वॉल्वमेंट, कैश मूवमेंट हुआ है, इन सारी बातों को पहले उनके ये सुमन कुमार ने ईडी के सामने एक्सेप्ट किया था। इन बातों की जानकारी ईडी को दी थी और उसी बयान के आधार पे ईडी की टीम जो है लगातार पूजा सिंघल को सम्मन देने के बाद उनसे ये पूछताछ करने में जुटी हुई थी और उन दोनों कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब लगातार पूछताछ के बावजूद ईडी को लगा कि पूजा सिंघल संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं या ईडी को सहयोग नहीं कर रही हैं, तो उन सभी तथ्यों को मजबूत आधार बनाकर ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया पूजा सिंघल को। फिर ईडी के स्पेशल जज यानी कि ईडी कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि ये सारे ग्राउंड हैं, इन सारे ग्राउंड के आधार पे ही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है और ईडी की टीम को अब जो वक्त दिया जाए, ईडी की टीम को पूजा सिंघल को रिमांड पर दिया जाए ताकि उनसे पूछताछ कर उन सारे कड़ियों को जोड़ा जाए, चाहे उनके नौकरी के दौरान जो 1,43 लाख से ज़्यादा के कैश का मामला हो, सैलरी आय से अधिक वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं कई खातों के जरिए, या फिर अभी जो सीए सुमन कुमार ने स्वीकार किया कि जो करोड़ों की राशि उनके आवास हनुमान नगर स्थित सोनालिया अपार्टमेंट से हो, या फिर सीए सुमन कुमार के दफ्तर से लगभग 29 लाख के आसपास जो रकम बरामद हुई है, वो सारे रकम अधिकतर पूजा सिंघल के। इसके बावजूद और इसके अलावे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पल्स हॉस्पिटल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके भी सारे तथ्य पूजा सिंघल की तरफ से नहीं बताए जा रहे थे, या उसके पल्स हॉस्पिटल के बगल में भी एक पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसमें भी जो कैश का मूवमेंट किया गया था। तो ये सारी ऐसी चीजें थी, ऐसी तथ्य थी जिसके आधार पे ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। मजबूत ग्राउंड अपनी तरफ से ईडी की टीम ने तैयार किया है और उसी ग्राउंड के आधार पे गिरफ्तारी के बाद पेशी की गई ईडी के कोर्ट में और 5 दिन का रिमांड फिलहाल पूजा सिंघल के लिए ईडी को मिला है। पूजा सिंघल जी फिलहाल 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर है। अब इस दौरान ईडी की टीम फिर से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज भी दिन भर ईडी के कार्यालय में उनसे ईडी की टीम पूछताछ करती रही। कल उन्हें जब गिरफ्तारी के बाद पेशी हुई और पेशी के बाद जेल भेजा गया था, उस दौरान उनकी तबीयत नासाज थी। तब ईडी की तरफ से बाकायदा उन्हें दवाएं भी दी गई, चाहे वो नींद की दवा हो, बीपी की दवा हो या वो थायराइड की दवा लेती थी, वो जरूरी दवाएं दी गई। सुबह होटबार जेल से ईडी दफ्तर लाने से पहले भी पता चला कि उनकी तबीयत नासाज है। फिर मेडिकल की ये जेल में मेडिकल की टीम होती है, उनके द्वारा चेकअप कराया गया वहां भी, और फिर ईडी की टीम वहां से अपनी सुरक्षा घेरे में लेकर ईडी दफ्तर पहुंचती है, यहां भी चेकअप कराया जाता है। तो ईडी की ये पूरी कोशिश है कि हर ग्राउंड से पूजा सिंघल से पूछताछ की जाए। रोकना चाहेंगे आपको, डॉक्यूमेंट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ईडी ने पुख्ता सबूत इकट्ठा किए हैं और पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है और शिकंजा पूजा सिंघल पर लगातार यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है।
तो 2007 से 2013 के बीच में अकाउंट में 1,43,00,000 रुपए डिपॉजिट हुए थे। इस तरह की कई जानकारी मिल रही है और जो डॉक्यूमेंट्स जी बिहार झारखंड को मिले हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईडी ने एक मजबूत केस बनाया है, पूजा सिंघल के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, जी बिहार झारखंड लगातार उन सबूतों को भी दिखा रहा है कि किस तरीके से ईडी ने पुख्ता कार्रवाई की है पूजा सिंघल के ऊपर। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ईडी एक रणनीति के तहत इस पूरे प्रक्रिया को ईडी ने कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। साफ तौर पर अगर बात ईडी के इन्फॉर्मेशन की करें तो ईडी ने मजबूत होमवर्क किया था इस पूरे मामले पर हाथ डालने से पहले, क्योंकि अगर पिछले शुक्रवार की बात करें जब छापेमारी हो रही थी पूजा सिंघल से संबंधित तमाम ठिकानों पर, तो उस दौरान पूजा सिंघल या फिर अभिषेक झा जो कि पूजा सिंघल के पति हैं, उनसे सीधे तौर पर कभी भी पूछताछ नहीं हुई। ईडी की जो टीम थी वो तकरीबन 12 घंटे तक सीए सुमन कुमार के आवास पर मौजूद थी, सीए सुमन कुमार के दफ्तर पे मौजूद थी और वहां पर से 17.5 करोड़ रुपए जो बरामद होते हैं, उसके बाद सुमन कुमार को ईडी अपने साथ नहीं ले जाती है बल्कि डिटेन किया जाता है उनके भाई पवन कुमार को। और फिर शनिवार की सुबह अहले सुबह यानी 4 बजे पवन कुमार को वापस उनके घर पर छोड़ा जाता है और सुमन कुमार को डिटेन किया जाता है। सुमन कुमार से लगातार पूछताछ जारी होती है, पूछताछ रहती है और पूछताछ के दौरान कई सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इसी दौरान फिर अभिषेक झा को भी ईडी अपने दफ्तर बुलाती है और अभिषेक झा से भी पूछताछ की जाती है। इस दौरान आप देखेंगे कि पूजा सिंघल कहीं से भी ईडी के पूछताछ के दायरे में नहीं आई थी। पहले सीए सुमन कुमार, उसके बाद अभिषेक झा, लेकिन जब ईडी के पास पुख्ता सबूत मिल जाते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, तब फिर देखेंगे कि साफ तौर पर ईडी के दफ्तर से पूजा सिंघल के लिए सम्मन जारी होता है और सम्मन जारी होने के दूसरे दिन पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं और फिर सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश की जाती है। इस दौरान कई बार यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि पूजा सिंघल सहयोग नहीं कर रही है या फिर जो भी जवाब वो दे रही है उससे ईडी संतुष्ट नहीं हो रही है। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ईडी ने इस पूरे प्रक्रिया को करने के लिए यानी पूरे कार्रवाई को करने के लिए अपना एक मजबूत होमवर्क कर रखा था। उसी वजह से आज जो है वो पूजा सिंघल ईडी की हिरासत में है और अब हम कह सकते हैं कि ईडी की रिमांड पे रहने के बाद कई और जवाब जो है वो पूजा सिंघल को देने हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि पूजा सिंघल और भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम चीजों का खुलासा परत दर परत होगा और साफ तौर पर पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होती नजर आ रही हैं और ईडी का जो शिकंजा है वो साफ तौर पर और भी पूजा सिंघल पर कसता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। लगातार हम दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान पूरी जानकारी के लिए। चंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं।